कभी सोचा है कि जब हम तनाव में होते हैं तो अचानक ज्यादा क्यों खाने लगते हैं, या जब कोई खुशी हो तो मीठा खाने का दिल क्यों करता है? चलें, आज इसी दिलचस्प ताल्लुक को समझते हैं जो हमारे एहसासात और हमारे खाने के बीच है, और ये भी देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस आदत की जड़ है क्या? हम अपने जज्बात को खाने से जोड़ ही क्यों देते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब शायद थोड़ा सा हैरान कर दे। ये कोई कुदरती चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सबक है जो हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को सिखा देते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सबक किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि प्यार से, रोजमर्रा की आदतों से और रिवायतों से सिखाया जाता है। असल में ये अच्छे जज्बात ही हैं जिनका अंजाम हमने सोचा नहीं होता। तो चलिए अब इस मसले की बिल्कुल जड़ में जाते हैं। देखते हैं कि बचपन में ये कनेक्शन बनता कैसे है, जहां खाना आस्ता आस्ता एक जबान बन जाता है। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि खाने का असल मकसद यानी जिस्म को ताकत देना पीछे रह जाता है, और इसकी जगह खाना एक जज्बाती सुकून का जरिया बन जाता है। मकसद जिस्म को नहीं बल्कि दिल को तसल्ली देना हो जाता है। जरा सोचिए, एक बच्चा रो रहा है और उसे चुप कराने के लिए फौरन हाथ में एक बिस्किट थमा दिया जाता है। बिल्कुल आम सी बात है ना? और अगर स्कूल से अच्छे नंबर आ गए तो जश्न तो मिठाई से ही होगा। यहां भी खुशी खाने से जुड़ गई। और अगर बच्चा उदास है तो उसे तसल्ली देने के लिए चाय और स्नैक्स हाजिर हैं। तो देखा, इस तरह हर एहसास, हर जज्बे का रिश्ता एक खास खाने से बन जाता है। और यहां पर एक बहुत बड़ी एक नफ्सियाती तब्दीली आती है। बच्चा अपने जज्बात को पहचानना छोड़कर उसे भूख समझने लगता है। वो मैं उदास हूं कहने की बजाय ये कहना सीख जाता है कि मुझे भूख लगी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बचपन की आदतें बड़े होकर कैसे हमारी जिंदगी का पक्का हिस्सा बन जाती हैं। ये टेबल ऐसी चीज को दिखा रहा है। तनाव हुआ तो बिरयानी याद आई, अकेलेपन में पिज्जा ऑर्डर कर लिया, उदासी हुई तो आइसक्रीम ने सहारा दिया, थकावट हुई तो चाय तो लाजमी है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? और इसका नतीजा क्या निकलता है? यही कि खाना सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक जज्बाती जरूरत बन जाता है। पेट इसलिए नहीं भरा जाता कि भूख लगी है, बल्कि इसलिए भरा जाता है कि सुकून मिल सके। और इस आदत का सेहत पर बहुत गहरा और अफसोस मनफी असर पड़ता है। जैसा कि इस मामले की तहकीक में सामने आया, इस इलाके में ज़्यादतीज़ की जो इतनी ज़्यादा शरह है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब इसके हल की तरफ आते हैं, जो खास तौर पर वालिदैन और घर के बड़ों के लिए है। हल बहुत आसान है असल में। पहले तो बच्चे के पास बैठें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर उनसे पूछें और सुनें कि वो असल में कैसा महसूस कर रहे हैं। तीसरा, उन्हें तसल्ली दें, एक झप्पी, कुछ हौसला अफजा अल्फाज, और सबसे जरूरी बात, खाने को उनके जज्बात का इलाज मत बनने दें। खाने को सिर्फ खाना रहने दें। ये देखने में एक मामूली सी तब्दीली लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये बच्चे के खाने के साथ पूरी जिंदगी के रिश्ते को मुस्बत तौर पर बदल सकती है। अब जरा इसके तवील मुद्दती फायदों पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसा कि इस माखज़ में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, बचपन की जज्बाती तरबियत जिंदगी भर काम आती है, और ये वाकई एक ऐसा तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हमारे घरों में खाना कौन सी जबान बोल रहा है, जिस्म की ज़रूरत की या दिल के अनकहे जज्बात की?